हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का पार्ट 2 है, जिसके अंदर जो बाकी बचे टाइप हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने सिंपल फंक्शन देखा था जिसके अंदर नो आर्गूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। उसके बाद दूसरा जो टाइप देखा था जिसके अंदर हम लोग आर्गूमेंट पास कर रहे थे लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं थी। उसके बाद जो तीसरा टाइप है उसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट भी पास कर रहे थे और उसके अंदर से वैल्यू रिटर्न भी हम लोग कर रहे थे। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना है और उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप एपिसोड एक बार देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10-20 बार आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर नेक्स्ट जो फंक्शन का टाइप है वो हम लोग देख लेते हैं, जो है फंक्शन विद आर्बिटरी आर्गुमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई कबार क्या होता है, तो फंक्शन के अंदर हम लोग को कितनी वैल्यू पास करना है वो अगर आपका फिक्स नहीं होगा तो उस केस में हम लोग पास कर सकते हैं आर्बिटरी आर्गुमेंट, जहाँ पे जो फंक्शन का जो पैरामीटर होता है उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसके आगे आपको लिखना है स्टार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पैरामीटर है, ये जो वेरिएबल है, इसका नाम जो चाहो वो आप दे सकते हो, लेकिन उसके आगे आपको स्टार लगा देना है। तो सिंपल क्या करता है, तो पाइथन इसके अंदर आप जितनी भी वैल्यू पास करोगे वो कैसे पास होगा, एज अ टपल फॉर्म में पास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने जो मेरा टपल वाला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर टपल के अंदर क्या होते, तो सेट ऑफ वैल्यूज मतलब मल्टीपल वैल्यू होती है जैसे लिस्ट के अंदर होता है। तो उसी तरीके से ये जो मल्टीपल वैल्यू है वो एक ही वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाएगा, लेकिन कब स्टोर होगा, जब आप यहाँ पे स्टार लिखोगे तभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार आपको लिखना है और सिंपल, तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है तो कुछ इस तरीके से आप फॉर लूप चला के उसके अंदर से एक एक नंबर आप फैच कर सकते हो और उसका टोटल आप कर सकते हो। तो ये वाला जो फंक्शन का टाइप है वो जनरली कभी यूज़ में नहीं आता है और बहुत ही रेयर केस में इस तरीके से फंक्शन हम लोग को यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन आपको ये फंक्शन कब यूज़ करना है, जब आपके ये जो आर्गुमेंट है वो आपके फिक्स नहीं हो तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, कभी आपको 3 पास करना है, कभी आपको 10 पास करने हैं। तो उसी केस में आपको कुछ इस तरीके से आर्बिटरी आर्गुमेंट आपको पास करना है, अदरवाइज इस तरीके से फंक्शन कभी हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यू पास ही करना है तो हम लोग यहाँ से लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर। तो पिछले एपिसोड के अंदर ये जो थर्ड टाइप देखा था उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कमेंट के अंदर रख देता हूँ, फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हम लोग यूज़ करते हैं आर्बिटरी आर्गुमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लिखना है यहाँ पे स्टार, उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो आप दे सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको पहले प्रिंट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली नंबर के अंदर क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको प्रिंट तो फिलहाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको निकाल देता हूँ। तो आपको सिंपल स्वीट सा जो एग्जाम्पल है वो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लिखने की ज़रूर नहीं है क्योंकि प्रिंट मैंने यहीं पे लिख दिया है। और इसको हम लोग सेव करते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे मैं पास करता हूँ 3 आर्गुमेंट, उसके बाद यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से 5 आर्गुमेंट। और अभी हम लोग इसको रन करते हैं पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ये जो नंबर वेरिएबल है उसको हम लोगों ने सिंपल प्रिंट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे सिंपल आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन के डेटा टाइप के फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो डेटा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं टपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप उसको सिंपल फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग उसको उसमें से मतलब एक एक नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं और उसका हम लोग टोटल करके रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हम लोग जो फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है वही आपको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी आपको आदत डाल लेना है तो आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। तो इसको हम लोग पहले तो सम कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो वेरिएबल है
इसको मैं टोटल लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया आएगा। तो यहाँ पे टोटल, उसके बाद ये जो नम है इसके अंदर हर बार एक एक वैल्यू स्टोर होगा, तो उसी को हम लोग एडिशन करते हैं टोटल के अंदर। यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे टोटल मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नंबर है उसमें पहले तो 10 और 20 जाएगा, तो पहले 10 फिर 20 उनका एडिशन होगा और टोटल यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो आप उसको अगर कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो एक ही वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ही ऐड फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से बाकी बचा जो नीचे उसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलना। और यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल में आइडिया आए इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कॉल, तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। तो फर्स्ट कॉल के अंदर 10 और 20 का एडिशन होगा, उसके बाद सेकंड कॉल के अंदर एडिशन होगा 10, 20 और 30 का। उसके बाद यहाँ पे है थर्ड कॉल, इसके अंदर कोमा देना मत भूलना। तो थर्ड कॉल के अंदर 10, 20, 40, 40 और 50 इस तरीके से, मतलब आप जो भी नंबर पास करोगे वो यहाँ पे लूप घूमेगी, टोटल के अंदर टोटल होगा और टोटल रिटर्न होगा, जो हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर रहे। तो फिर से हम लोग रन करते हैं। तो फ्रेंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10 और 20 का एडिशन हुआ, यहाँ पे आ गया 30, उसके बाद 10, 20 और 30, मतलब सेकंड टाइम हम लोगों ने यहाँ से फंक्शन कॉल किया तो 10, 20 और 30 पास हुआ, तो उसका एडिशन हो गया। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोगों ने 5 अलग अलग आर्गुमेंट पास किया तो उसका भी एडिशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना हो नहीं करना हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो ये जो प्रिंट है वो मैं निकाल देता हूँ और हम लोग फिर से रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लीन आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट कॉल के अंदर 2 नंबर का एडिशन हुआ, 3 नंबर का एडिशन हुआ, उसके बाद 5 नंबर का एडिशन हुआ। तो जितनी टाइम चाहो उतनी टाइम आप ये ऐड फंक्शन कॉल कर सकते हो और इसके अंदर जितने चाहे उतने आर्गुमेंट आप पास करो, उसका एडिशन करके आपका खुद का फंक्शन आपको रिटर्न करके वैल्यू दे देगा। तो फ्रेंड इस टाइप का फंक्शन आपको कब यूज़ करना है, जब आपके ये जो आर्गुमेंट है वो आपके जब फिक्स ना हो तभी आपको यूज़ करना है। तो इसके बीच में मैं आपको और एक तरीका दिखा देता हूँ जिसके अंदर हम लोग ये जो आर्बिट्ररी टाइप है वो हम लोग जनरली कभी यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम लोग को मल्टीपल वैल्यू पास ही करना है तो हम लोग लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फंक्शन है इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक्चुअली इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ और इसको मैं फिर से पेस्ट करता हूँ तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं स्टार निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो ऐड के अंदर यहाँ पे मैं पास करता हूँ लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल पास हो रहा है जो है लिस्ट टाइप का। तो इसको आप डायरेक्टली पास करो या फिर आप किसी लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके आप यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल भी आप इस तरीके से पास कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिस्ट 1 में रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इसको मैं लिस्ट बना देता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल पास किया है, लेकिन वो वेरिएबल है लिस्ट टाइप का। लिस्ट मतलब मल्टीपल वैल्यूज, तो इन शॉर्ट हम लोग इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू पास कर रहे। तो लिस्ट 1 के अंदर जो भी डेटा होगा वो इस नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टार निकाल दिया है, क्योंकि अभी सिंपल सा वेरिएबल में यहाँ पे पास कर रहा हूँ। उसके बाद अंदर का जो लॉजिक है वो सेम ही होगा, तो लिस्ट में से एक एक नंबर निकलेगा, उसका टोटल होगा और टोटल रिटर्न हो के हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो फिर से हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी 30 था, नीचे भी 30 आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे 60, 60, 160 और यहाँ पे भी 160, मतलब सेम आउटपुट आ रहा है, सेम हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल वैल्यू पास ही करना है तो आप लिस्ट पास करो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको जो आर्बिट्ररी टाइप है वही आपको पास करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप स्वीट सिंपल फॉर्म में भी आप आपका प्रोग्राम कंप्लीट
कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका थोड़ा सा लॉजिक आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको इस तरीके से अलग अलग आइडिया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरनेट के ऊपर आप देखोगे तो आपको ये वाला टाइप आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। क्योंकि ये एकदम कॉमन चीज़ है जिसके अंदर हम लोग एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ए और बी भी हम लोग सिंपल पास कर सकते हैं, जिसके अंदर इंटीजर एक सिंपल से वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर पूरी लिस्ट वेरिएबल भी हम लोग पास कर सकते हैं, डिक्शनरी वेरिएबल भी हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको सोचना है, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो ही आपको इस तरीके से अलग अलग आइडिया आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो एक बार देख रहे हो, ट्यूटोरियल आप एक बार देख रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 10-20 बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो टाइप है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी जो हम लोगों ने फोर्थ टाइप देखा जिसके अंदर आर्बिटरी आर्गुमेंट, जिसके अंदर ये जो वेरिएबल है वो टपल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको आप कुछ इस तरीके से एरे इंडेक्स पास करके भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको इस तरीके से इंडेक्स पास नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग जो नेक्स्ट टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे 2 स्टार यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिखा है। तो फ्रेंड, इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो वेरिएबल है उसके साथ मैंने 1 स्टार यूज नहीं किया है, यहाँ पे आपको यूज करना है 2 स्टार। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी जब भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 10 और 20 मैंने सिंपल पास नहीं किया है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम लिया है, उसके बाद इक्वल टू करके उसकी वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम, उसके बाद उसकी यहाँ पे वैल्यू। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप वैल्यू आप यहाँ पे पास कर सकते हो, जो यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्शनरी के अंदर सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी इस वेरिएबल के अंदर वो क्या बन जाएगी, पूरी डिक्शनरी बन जाएगी। उसके बाद आपको इसके ऊपर जैसे भी ऑपरेशन करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते, और अगर आपको प्रैक्टिस करना ही है तो सिंपल आपको यहाँ पे वेरिएबल पास करने हैं इक्वल टू करके उसकी वैल्यू, और उसके बाद आपको यहाँ पे डबल स्टार करके वेरिएबल डिफाइन करना है। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, तो जो हम लोग पैरामीटर जो पास करते हैं यहाँ से उसको हम लोग एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर्म में हम लोग पास कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर 1 मैंने लिखा है, उसके बाद कॉमा करके नंबर 2, लेकिन जब मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 20 होता है, तो 10 यहाँ पे नंबर 1 के अंदर स्टोर होगा और 20 नंबर 2 के अंदर स्टोर होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 2 मैंने लिखा है इक्वल टू करके 10, तो यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने लिखा होगा वही वैल्यू डायरेक्टली ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे नाम यूज़ किया होगा वही आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू स्टोर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे मैंने नंबर 2 यूज़ किया है, तो ये जो 10 है वो नंबर 1 के अंदर स्टोर नहीं होगा। वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो नंबर 2 के अंदर। क्योंकि मैंने अभी यूज़ किया है कीवर्ड आर्गुमेंट नंबर 2, मतलब वेरिएबल का नाम जो होगा उससे मैच होगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 1 के अंदर 30 स्टोर होगा और नंबर 2 के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अभी जो हम लोग टाइप देख रहे हैं वो है फंक्शन विथ कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कीवर्ड आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। तो इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब फंक्शन के अंदर आपके बहुत सारे पैरामीटर हो और आपको पता नहीं चल रहा हो कि कब कौन सा पैरामीटर आपको पास करना है। उस सिचुएशन में आप ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट वाला जो टाइप है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे एक टोटल फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके अंदर जो स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट है उनका आपको एडिशन करना है। जैसे मैथ है, उसके बाद साइंस है, सोशल साइंस है, उसके बाद इंग्लिश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग यहाँ पे टोटल रिटर्न करते हैं मैथ प्लस
साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस इंग्लिश, और इसको अभी हम लोग प्रिंट के अंदर कॉल करते हैं क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा या फिर किसी वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से मैंने पास किया। तो 10 स्टोर होगा मैथ के अंदर, 20 स्टोर होगा साइंस के अंदर, 30 स्टोर होगा सोशल साइंस के अंदर, 40 स्टोर होगा इंजीनियर के अंदर, और यहाँ से एक्स्ट्रा में निकाल देता हूँ। और अभी मैंने इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया, तो इसको पहले हम लोग रन करके देखते हैं। तो उसका तो एडिशन होने ही वाला है, और जो भी एडिशन होगा वो आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं हो कि पहला आर्गुमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, तो उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब समझो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 10 मार्क्स आपको पास करना है, तो इंग्लिश तो सबसे लास्ट में मतलब आपको पास करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड्स। तो कीवर्ड में यहाँ पे लिखता हो, तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू मैंने पहले पास कर दिया, उसके बाद साइंस की वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसको मैं थोड़ा अनजूम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पे सोशल साइंस की वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बचा मैथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोई भी ऑर्डर के अंदर वैल्यू इन शॉर्ट पास कर सकते हो। कब पास कर सकते हो? जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करोगे तभी। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं, तो टोटल तो होने ही वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आपको ऑर्डर पता नहीं हो तो उस केस में आप सिंपल कीवर्ड आर्गुमेंट वाला ये जो फैसिलिटी है वो आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप अभी हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो पैरामीटर है, जो नंबर 2 वाला जो पैरामीटर है, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो इसके अंदर कुल मिला के 2 पैरामीटर है, लेकिन मैं जब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक ही पैरामीटर है, तो एरर आएगी। लेकिन इसके अंदर एरर नहीं आएगी क्योंकि दूसरा पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास नहीं किया है। तो दूसरा पैरामीटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा 10, तो नंबर 2 के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। तो ये जो टाइप है वो आपको कब यूज़ करना है? जब आपके ये जो पैरामीटर है उसके अंदर होती है ऑप्शनल वैल्यू। मतलब कई कबार क्या होता है कि फंक्शन के अंदर 4-5 आर्गुमेंट हो गए और हम लोग को जो 4 आर्गुमेंट है वो सभी के सभी हम लोग को पास नहीं करना है, तो बाकी के जो आर्गुमेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जानी चाहिए। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। तो फंक्शन के अंदर जितने भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आपने डिफाइन किए होंगे उसको आपको पास करना कंपलसरी नहीं है। तो फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं ऐड। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, जो नंबर 2 है उसकी हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे कॉलन लिखना मत भूलना। उसके बाद रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2, और हम लोग जो फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और अगर ये जो दूसरा आर्गुमेंट है वो अगर आपने छोड़ दिया तो उसकी वैल्यू वो क्या ले लेगा, तो 10। तो इसको हम लोग पहले तो प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट लिखना मत भूलना। तो इसको मैं फिर से जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्रिंट एंड के अंदर प्रिंट, और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और यहाँ पे हम लोग फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 40 आ रहा है। 40 मतलब 10 और 30 का एडिशन हुआ। उसके बाद ये जो 20 आ रहा है उसके अंदर यहाँ पे 10, तो 10 तो स्टोर हो गया नंबर 1 के अंदर। नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास नहीं किया था, इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लिया 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पहला केस है उसके अंदर नंबर 2 के अंदर क्या स्टोर होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 पास किया है, इसलिए इसके अंदर स्टोर होगा 30। उस केस में यहाँ पे इसके अंदर 10 स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने उसकी वैल्यू पास किया है
इसलिए इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर ये जो दूसरा जो मतलब जो नंबर 1 है उसको भी अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब अगर आप यहाँ से आर्गुमेंट पास नहीं करते हो तो भी आपका फंक्शन कॉल होगा। तो हम लोग इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो नंबर 1 की वैल्यू वो 10 ले लेगा, नंबर 2 की वैल्यू वो 10 ले लेगा और उसका एडिशन आ जाएगा 20। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम लोग को इस तरीके से ऑप्शनल आर्गुमेंट हम लोग को रखने होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हम लोग को रखने होते हैं। तो उस केस में आप ये जो टेक्निक है वो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो अभी हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देखा, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट, उसके बाद फंक्शन विद आर्गुमेंट वैल्यू जो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। तो इन सब की आपको फिर से प्रैक्टिस कर लेना है। जो कोड आपने सिंपल फंक्शन के अंदर किया वही कोड आपको आर्गुमेंट के अंदर, आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू के अंदर, उसी के साथ कीवर्ड आर्गुमेंट, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना, लिस्ट आप पास करो, डिक्शनरी पास करो, उसको रिटर्न करो, उसको उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशन करो और मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करो। और फिर आप इसके अंदर से आप लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे आप उसके अंदर लिस्ट पास कर सकते हो उसी तरीके से उसके अंदर से आप लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हो। इसके अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो आपको जितना हो सके उतना आपको इस फंक्शन की ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम मैंने करवाए उसकी आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग थोड़ा जो हम लोगों ने बड़ा कोड जो किया था इसको मैं थोड़ा अनजूम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा दिखने के लिए मिलेगा पूरा कोड। और इसके अंदर ये जो कोड हम लोगों ने किया प्रोडक्ट वाला, जिसके अंदर फाइल के अंदर हम लोगों ने डेटा स्टोर किया था, उसके अंदर हम लोग बार बार कोड कर रहे थे। जैसे आप देख सकते हो ये जो प्रिंट वाला जो लाइन है वो हम लोगों ने बार बार लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट को रीड करने का कोड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फिर से लिखा है, उसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। मतलब बार बार हम लोग को कोड करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से रिपीट कोड आपको नहीं लिखना पड़े, इसलिए ये जो कोड हम लोगों ने किया इसको हम लोग पूरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको ये जो छोटे छोटे फंक्शन है उसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।